सामा। जी भाभी, कोई काम है? वो दरअसल मैं जब नाश्ते की टेबल पे पहुंची तो सिर्फ आंटी बैठी हुई थी वहां पे। उन्होंने मुझे कहा कि उसामा को जाके बोल दो कि मुझे आके मिल ले। हाँ, लेकिन कुछ बताया आपको क्यों? मुझे तो नहीं पता, लेकिन पैगाम देने को बोला है। ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगा। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बच्चों, तुम्हारी माँ का ख्याल है कि मैं अय्याश हो गया हूं। सच सच बताओ, क्या मैं कहीं से अय्याश लगता हूं? पापा, आप जाती तौर पर कैसे हैं, इससे किसी को क्या मतलब हो सकता है? मैं बिजी रहती हूँ मीर नौमान, और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं तुम्हारा पीछा करती फिरूं। आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं बाबा? ऐसे ही ये बीवी बनने की कोशिश कर रही थी मेरी, इसलिए कर रहा था ये बातें। वैसे इसका क्या मतलब है कि मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं? इससे पहले तो कभी भी इसको ख्याल नहीं आया। मामा की बातों की भी समझ नहीं आती, या तो बिल्कुल इग्नोर करती हैं या फिर हर चीज पर नजर रखती हैं। टॉक्सिक है बेटा, जब इसकी अपनी जरूरत होती है तो ये अच्छी बन जाती है, और जब इसके मतलब की बात ना हो उसके खिलाफ हो जाती है। ऐसा ही है, खुद गर्ज औरत है, खुद गर्ज। आ जाओ। जी मामा, आपने बुलाया? सामा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं ख्वाब देखकर बात नहीं कर रही। मैंने तुम्हारे बाप को शॉपिंग मॉल में औरतों के साथ देखा है। अपने बाप का पीछा करो और मालूम करो वो औरतें कौन हैं। पहले एक औरत थी, बाद में दो। आपको उनका पीछा करना चाहिए था। बस तुम मालूम करो, बाकी काम मेरा है। मॉम, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी में बिजी रहता हूँ, पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। वक्त निकालना पड़ेगा उसामा, और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं है। तुम ये काम यूनिवर्सिटी से आकर भी कर सकते हो। ओके, आई ट्राई। थैंक यू। जाओ। हेलो। हाँ तहसीन, कैसी हो? रहमत से तुम्हारी खैर खबर मिलती रहती है। तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। अच्छा सुनो, उसामा के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो। हाँ, चक्कर लगाना भाई, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ बैठकर बातें किए हुए। ठीक, चलो मैं इंतजार करूंगी। ओके। तुम अपनी इज्जत की फिक्र करो, मेरी इज्जत को छोड़ो। और मैं भरे मजमे में ऐलान कर सकता हूं कि मैं नफरत करता हूं तुमसे, क्योंकि तुम टॉक्सिक हो, टॉक्सिक। दम घुटता है मेरे तुम्हारे सामने। उन्होंने कोई ना कोई बात ऑब्जर्व की होगी जब ही मेरे पास भेजा है। जब डॉक्टर साहब, मैं वक्त पे वक्त बेहोश होने लगती हूँ। जब होश में आती हूँ तो बहुत दर्द होता है सर में, जैसे धमाके हो रहे हो। आप ऐसा देंगे? ठीक है। बैठिए। अच्छा, मैं अब आपको पूछूंगा तो, और आपने बताना है कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ नहीं। अभी हो रहा है? अभी? अब? जी सर, इधर ही यहाँ पे होता है। कुछ टेस्ट हैं?
वो आपको भी फौरन करवाने पड़ेंगे, और जैसी रिपोर्ट्स आए तो आपने मुझे आके दिखाना है। डॉक्टर साहब बस एक रिक्वेस्ट है, जी बोलिए। मैं ये सारे टेस्ट करवा लूंगी, लेकिन कल जब मैं अपनी अम्मी के साथ आऊँ तो प्लीज उनसे कह दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। बस आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आपने इलाज के लिए इलाज में आना है, इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। जी। ये टेस्ट है, ये फौरन करवा लीजिएगा। थैंक यू। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं रजा, तुम्हारी माँ ने उसामा को मेरे पीछे लगा दिया है मेरी जासूसी करने के लिए। पागल हो गई है ये औरत। अच्छा ये बताओ, बहन की मंगनी की तैयारियां मुकम्मल है ना? पापा मैंने तो अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर लिए थे। इनफैक्ट हॉल में मैंने केटरिंग वाले को और डेकोरेशन वाले को भी बुलाया था। हाँ। लेकिन वहाँ नासिर मौजूद था, उसने सबको वापस भेज दिया। उसने कहा सारे इंतजाम उसने खुद कर लिए। ओ, बड़ा खुददार लड़का है माशाल्लाह। अच्छा बेटा, मैं सोच रहा था कि मंगनी का फिजा को बता दें। पापा प्लीज खुदा के वास्ते उसे मत बताइएगा। अगर उसने जज्बात में आके किसी के सामने या मामा के सामने ये बात कह दी ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। यार तुम लोग तो बहुत ही डरपोक लोग हो यार, हद है। वो तो हम लोग हैं पापा, आप ही से सीखा है। हाँ? बचपन से लेकर अब तक आपको मामा से डरते देखा, तो हम सबसे डरना है। शट अप। अच्छा सुनो, घर कब जाओगे? बस मैं तो अभी निकल रहा हूँ, आप बताएं आपका क्या प्लान है? बस मैं भी आधे पौन घंटे में निकलूंगा। जाओ। ओके, सी यू। सी यू। नादिया, आज मिसेस हमजा आ रही हैं तो तुम प्रिपरेशन रखो अपनी, बाद में कोई मसला ना हो। क्या हुआ तुम्हें? आज बहुत डल लग रही हो। यार कल रात वापस बेहोश हो गई थी ना, सर में दर्द हो रहा था, लेकिन अम्मी के सामने एक्टिंग करनी पड़ी वरना वो एम्बुलेंस बुला लेती। निम्रा, तुम एक दफा चेकअप करवा लो। हर तकलीफ के पीछे ना कोई वजह होती है। हाँ गई थी डॉक्टर के पास, टेस्ट के लिए उन्होंने। अच्छा सुनो, मैं कल सैलून नहीं आऊंगी, लेकिन अम्मी से कहा है कि सैलून ही जाऊंगी, ठीक है? तो तुम संभाल लेना, कॉल वगैरह आए तो कह देना कि क्लाइंट के साथ हूँ। ठीक है, बाकी तुम परेशान नहीं हुआ करो, अल्लाह बहुत करीम है, मदद करेगा तुम्हारी। बाकी चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? प्लीज, नाश्ता भी नहीं किया मैंने, तुम खाने का भी कुछ मंगवा दो। चाहिए नादिया जी, प्लीज चाय बना देना, साथ कुछ खाने के लिए भी बिस्किट वगैरह ले आना।